न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के प्रमुख प्रावधानों में आज अपन अनुबंध द्वारा हवित्याग और अन्य प्रावधानों का अध्ययन करेंगे। अनुबंध द्वारा हवित्याग कॉन्ट्रैक्टिंग आउट। यदि किसी कर्मचारी ने इस अधिनियम के लागू होने के पहले या बाद में कोई ऐसा ठहराव किया है जिसके द्वारा उसने न्यूनतम मजदूरी या इस अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त होने वाली किसी रियायत या विशेषाधिकार का त्याग कर दिया है अथवा कम कर लिया है तो वह ठहराव प्रभावहीन एवं व्यर्थ होगा। धारा 25। यानी अगर कोई श्रमिक या कोई कर्मकार या कार्मिक ये अनुबंध भी कर ले कि मुझे कम मजदूरी मिलेगी तो भी वह ठहराव व्यर्थ होगा, यानी वैध नहीं होगा। उसको न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुसार भुगतान करना ही होगा। अधिनियम से छूट तथा अपवाद एग्जेम्पशन एंड प्रिविलेज ऑफ द एक्ट। इस अधिनियम से छूट किसको छूट मिल सकती है और इसके क्या अपवाद है। निम्नलिखित परिस्थितियों में अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने से छूट प्राप्त हो सकती है। ये परिस्थितियां कुछ परिस्थितियां हैं, उनके आधार पर इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने से छूट मिल सकती है। पहली परिस्थिति है विकलांग कर्मचारियों पर समुचित सरकार निर्देश दे सकती है कि इस अधिनियम के प्रावधान विकलांग कर्मचारियों के संबंध में लागू नहीं होंगे। ऐसा निर्देश उन शर्तों के साथ भी दिया जा सकता है जिन्हें समुचित सरकार उचित समझती है। धारा 26(1). विशेष कारणों से अनुसूचित रोजगार वाले कर्मचारियों पर यदि समुचित सरकार किन्हीं विशेष कारणों से उपयुक्त समझती है तो सभी अनुसूचित रोजगारों पर अथवा किसी अनुसूचित रोजगार में नियुक्त किसी वर्ग के कर्मचारियों पर अथवा किसी बस्ती या क्षेत्र के अनुसूचित रोजगार पर इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू होने से रोक सकती है। इस हेतु सरकार को राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित करनी होती है। इस अधिसूचना में ही रोक की अवधि तथा शर्तों का भी जो भी हो वह निर्धारित करे उल्लेख करना पड़ता है। धारा 26(2). न्यूनतम मजदूरी से अधिक मजदूरी पाने वाले कर्मचारियों की दशा में यदि समुचित सरकार किसी अनुसूचित रोजगार में अथवा किसी बस्ती क्षेत्र के अनुसूचित रोजगार में अथवा किसी संस्थान या उसके किसी भाग में लागू सेवा की शर्तों तथा उपबंधों को ध्यान में रखते हुए ये मत रखती है कि उनके संबंध में न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वे निर्धारित की जाने वाली सीमा से अधिक प्राप्त कर रहे हैं, तो वह सरकार राजपत्र में अधिसूचना जारी कर ये निर्देश दे सकती है कि उन पर इस अधिनियम के सभी या कुछ प्रावधान लागू नहीं होंगे, क्योंकि उन कर्मकारों को या उन कार्मिकों को पहले से ही ज़्यादा मजदूरी मिल रही है। इस अधिनियम से जो इस अधिनियम के प्रावधान है उनसे ज़्यादा मजदूरी मिल रही है, इसलिए उन पर यह अधिनियम लागू नहीं होगा। ऐसा निर्देश उन शर्तों के अंतर्गत जारी किया जा सकता है जिन्हें सरकार उपयुक्त समझती है। धारा 26(2)(a). अब है पारिवारिक सदस्य की दशा में। ये एक परिस्थिति ये भी है कि पारिवारिक सदस्य की दशा में भी इस अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते। इस अधिनियम का कोई भी प्रावधान सेवायोजक द्वारा अपने परिवार के तथा उस पर निर्भर सदस्यों को दी जाने वाली मजदूरी पर लागू नहीं होगा। धारा 26(3). यहाँ परिवार के सदस्यों तात्पर्य सेवायोजक की पत्नी, पति, उसके बच्चे, माता पिता, भाई अथवा बहनों से हैं। अनुसूची में जोड़ने की राज्य की शक्ति। पावर ऑफ स्टेट टू एड टू शेड्यूल। जो शेड्यूल बना हुआ है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का, उस अधिनियम में जोड़ने की शक्ति राज्य सरकार के पास है। समुचित सरकार, राज्य सरकार, जहाँ समुचित सरकार मतलब जहाँ राज्य सरकार है वो कहीं केंद्र सरकार है। समुचित सरकार राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर कम से कम 3 महीनों की सूचना देकर अनुसूची के किसी भी भाग में किसी भी रोजगार को जोड़ सकती है। धारा 27। केंद्र सरकार के अधिकार व शक्तियाँ। पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। केंद्र सरकार के अधिकार व शक्तियाँ। इस अधिनियम को क्रियान्वित करने के उद्देश्य से इस अधिनियम में केंद्र सरकार को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त है। पहला, केंद्र सरकार की निर्देश देने की शक्ति। केंद्र सरकार राज्य सरकारों को इस अधिनियम के क्रियान्वयन के संबंध में निर्देश दे सकती है। धारा 28। नियम बनाने का अधिकार। दूसरा अधिकार क्या है? नियम बनाने का अधिकार। केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर पूर्व प्रकाशन की शर्त पर निम्नलिखित के संबंध में नियम बना सकती है।
केंद्रीय सलाहकार मंडल के सदस्यों के कार्यकाल की अवधि संबंधी नियम, इस मंडल की कार्रवाई के संचालन संबंधी नियम, और इस मंडल में मतदान की विधि, और इस मंडल के सदस्यों के आकस्मिक रूप से रिक्त हुए पदों को भरने की विधि तथा इस मंडल के कार्यकलापों के समय कोरम या कार्यवाहक संख्या के संबंधित नियम। धारा 29। समुचित सरकार की नियम बनाने की शक्ति। पावर ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। समुचित सरकार पूर्व प्रकाशन की शर्त पर राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर इस अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए नियम बना सकती है। इन नियमों में निम्नलिखित व्यवस्थाएं की जा सकती है। पहली, सलाहकार मंडल, समितियों तथा उप समितियों के संबंध में नियम। समुचित सरकार अपने राज्य में सलाहकार मंडल, समितियों तथा उप समितियों के कुछ पहलुओं के संबंध में नियम बना सकती है, जैसे इनके सदस्यों के कार्यकाल के संबंध में, इनकी कार्रवाई के संचालन की विधि, इनमें मतदान की विधि, इनमें सदस्यों के रिक्त हुए पदों की पूर्ति की प्रक्रिया, इनकी कार्रवाई के लिए कोरम या कार्यवाहक संख्या। दूसरी शक्ति है इसको गवाहों तथा प्रलकों के संबंध में। समितियों तथा उपसमितियों तथा सलाहकार मंडलों के समक्ष गवाहों को बुलाने तथा जांच से संबंधित प्रलेखों को प्रस्तुत करने संबंधी नियम सरकार बना सकती है। मजदूरी के नगद मूल्य की गणना की विधि संबंधी नियम। समुचित सरकार वस्तुओं में दी जाने वाली मजदूरी तथा आवश्यक वस्तुओं की रियायती मूल्य पर आपूर्ति की दशा में रियायतों के नगद मूल्य की गणना के संबंध में नियम बना सकती है। मजदूरी के भुगतान एवं कटौती के संबंध में नियम। सरकार मजदूरी के भुगतान की शर्तें, भुगतान के समय तथा उसमें से की जाने वाली कटौतियों के संबंध में नियम बना सकती है। न्यूनतम मजदूरी दरों के प्रचार संबंधी नियम। सरकार न्यूनतम मजदूरी के व्यापक प्रचार के लिए भी नियम बना सकती है कि ताकि सब लोगों को पता रहे, कारखानों के काम करने वाले लोगों को पता रहे कि न्यूनतम मजदूरी अभी क्या है। इसके लिए वो प्रचार के लिए कोई नियम बना सकती है। साप्ताहिक अवकाश एवं उसकी मजदूरी के संबंधी नियम। सरकार 7 दिनों की अवधि में एक दिन विश्राम का दिन निर्धारित करने तथा उस दिन का पारिश्रमिक देने के संबंध में नियम बना सकती है। सामान्य कार्य संबंधी नियम। सरकार एक सामान्य कार्य दिवस के निर्धारण के लिए कार्य के घंटे निश्चित कर सकती है। सामान्य कार्य दिवस में कार्य न करने पर मजदूरी न देने संबंधी नियम। सरकार उन दशाओं तथा परिस्थितियों को निर्धारित कर सकती है जबकि कर्मचारी द्वारा सामान्य कार्य दिवस के लिए निर्धारित कार्य घंटों से कम समय कार्य करने पर सामान्य कार्य दिवस की मजदूरी नहीं दी जाएगी। रजिस्टर तथा अभिलेख संबंधी नियम। सरकार सेवा आयोजकों द्वारा रखे जाने वाले रजिस्टरों, अभिलेखों के प्रारूपों तथा उनमें लिखे जाने विवरणों के संबंध में नियम बना सकती है। मजदूरी पुस्तकों तथा मजदूरी पर्चियों संबंधी नियम। सरकार कर्मचारियों को मजदूरी पुस्तकें तथा मजदूरी पर्चियां जारी करने, उनमें प्रविष्टियां करने तथा उनको प्रमाणित करने संबंधी नियम बना सकती है। निरीक्षकों के अधिकार। सरकार निरीक्षकों के अधिकार उनके संबंध में आवश्यक नियम बना सकती है। लागतों के प्रभाव संबंधी नियम। सरकार अधिनियम के अंतर्गत दी जाने वाली क्षतिपूर्ति धारा 20 के अंतर्गत के लिए लागतों के प्रमाणों का नियमन करने के लिए नियम बना सकती है। न्यायालय की फीस संबंधी नियम। सरकार न्यायालयों में प्रस्तुत किए जाने वाले दावों के लिए न्यायालय की फीस तथा उससे संबंधी नियम बना सकती है। अन्य किसी विषय संबंधी नियम। समुचित सरकार उस किसी भी विषय के संबंध में भी नियम बना सकती है जो कि निर्धारित कर दिया जाए। धारा 29। नियमों को संसद में प्रस्तुत करना। रूल्स टू बी लेड बिफोर पार्लियामेंट। इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा जो भी नियम बनाया जाएगा उसी तत्काल संसद के दोनों सदनों में तब प्रस्तुत किया जाएगा जबकि संसद का अधिवेशन कम से कम 30 दिन तक 1 या 2 सत्रों में चल रहा है।
ये दोनों सदन इस नियम को बनाने या उसमें संशोधन करने के लिए अपनी सहमति या असहमति व्यक्त कर सकते हैं। तब उस नियम का उसी संशोधित रूप में प्रवाह होगा, किंतु संशोधन या निरस्तीकरण से पूर्व इस नियम के अंतर्गत किए गए किसी भी कार्य की वैधता पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। धारा 30A, पूर्ववर्ती निर्धारित मजदूरी दरें, रेट फिक्स्ड प्रीवियसली। यदि इस अधिनियम के लागू होने के बाद किंतु न्यूनतम मजदूरी संशोधन अधिनियम 1961 लागू होने तक कोई न्यूनतम मजदूरी दरें निर्धारित की गई है, तो यह माना जाएगा कि वे दरें विधिवत निर्धारित की गई थी तथा उनके संबंध में किसी भी न्यायालय में कोई आपत्ति नहीं उठाई जा सकेगी। यदि किसी सेवा आयोग ने इन दरों का पालन नहीं किया था तो भी अब उसे अब दंडित नहीं किया जा सकेगा। धारा 31। इस प्रकार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के कुछ जो प्रमुख प्रावधान थे उनका आपने अध्ययन किया है। इस अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि मजदूर सुरक्षा के लिए और सरकार की लोक कल्याणकारी नीति के आधार पर इन श्रमिकों की सुरक्षा और की जाती है ताकि उनका शोषण नहीं हो। धन्यवाद।